दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सुनार और उसकी बहुत ही खूबसूरत पत्नी की कहानी सुनाऊंगी। सुनार की पत्नी जितनी ज़्यादा खूबसूरत उतनी ही समझदार थी। उसकी सुंदरता की दीवानी उसके पड़ोस से लेकर गांव का प्रधान, यहाँ तक कि थाने का थानेदार भी था। सभी लोग उसके साथ रातें बिताना चाहते थे। सुनार की पत्नी ने उन सबको सबक कैसे सिखाया, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक सुनार रहता था। वह बहुत ही अच्छी अच्छी डिजाइन के गहने बनाया करता था। उसके गहने दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। सभी लोग उसी से अपने गहने बनवाया करते थे। उसके पास बहुत धन हो गया था। उसकी उम्र काफी हो गई थी, परंतु उसने सोचा कि अकेले तो जिंदगी नहीं कटेगी, इसीलिए क्यों ना एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे विवाह कर लिया जाए। सुनार ने ऐसा ही किया। उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ विवाह कर लिया। सुनार की पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि सभी गांव की औरतें उसकी बड़ी तारीफ किया करती थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा समझदार भी थी। सुनार की पत्नी का नाम मेघा था। सुनार का पड़ोसी उसकी पत्नी मेघा को हमेशा देखा करता था। वह यही चाहता कि कैसे तैसे इससे बात बन जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, परंतु मेघा उसे घास तक न डालती थी। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना सुनार से ही दोस्ती कर ली जाए, जिससे उसके घर में आना जाना लगा रहेगा। फिर देख लेंगे कि इस मेघा को कैसे मनाना है। इसीलिए पड़ोसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वह सुनार से धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करने लगा। इसी तरह धीरे धीरे सुनार और उसका पड़ोसी बहुत अच्छे मित्र बन गए। सुनार उससे अपने घर की हर एक बात बताया करता था। कभी कभी तो अपने घर के निर्णय भी अपने पड़ोसी की सहमति से लिया करता था। एक दिन सुनार अपने दोस्त से कहने लगा, मित्र, आज मुझे बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गया था और उसने मुझसे कहा है कि मेरी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाएगी और मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। मुझे तो इस बात की बड़ी चिंता है कि कहीं मेरे अंधे होने के बाद मेरी पत्नी मेघा मेरी सारी दौलत लेकर यहाँ से चली ना जाए। तभी उसका पड़ोसी कहने लगा, दोस्त, मैं भी तुमसे ऐसी ही बात करने वाला था। तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जा सकती है। तुम ऐसा करो, अपना धन किसी ऐसे आदमी के पास रख दो जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा है। तभी सुनार कहने लगा, मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं अपना धन तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। तभी सुनार का पड़ोसी कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी दौलत को संभाल कर रखूंगा। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम बेझिझक मुझसे कहना, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। सुनार के पास जो भी रुपया पैसा था उसने अपने दोस्त पड़ोसी के पास रख दिया और बड़े ही आराम से रहने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। एक दिन उसे पैसों की जरूरत थी। तभी वह अपनी पत्नी मेघा से कहने लगा, मैंने पड़ोसी के पास अपना धन रखा हुआ है, जाओ उसमें से 2000 रुपए ले आओ। मेघा कहने लगी, ठीक है, मैं अभी पड़ोसी के पास जाती हूँ और उससे आपके पैसे वापस लेकर आती हूँ। मेघा पड़ोसी के पास जाती है और कहने लगती है, मेरे पति ने तुम्हें जो रुपए रखने के लिए दिए थे उसमें से मुझे 2000 रुपए दे दो। उन्होंने मुझसे वे रुपए वापस लाने के लिए कहा है। पड़ोसी कहने लगा,
हाँ हाँ, पैसे मैं दे दूंगा, परंतु थोड़ी देर तुम मेरे पास बैठो तो सही। कितने दिनों से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। अब तो तुमसे दूर नहीं रहा जाता। उसकी यह सब बातें सुनकर मेघा को बहुत गुस्सा आ गया और वह पड़ोसी को बुरा भला कहने लगी। इतने पर पड़ोसी कहने लगा, जाओ, मैं तुम्हारे पति के पैसे वापस नहीं करूंगा। कौन से पैसे? उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। मेघा चुपचाप वहां से चली आई और अपने पति से कहने लगी, तुम्हारे दोस्त ने पैसे देने से मना कर दिया है। तुम अपने पैसे भूल जाओ और हम कोई ना कोई काम शुरू कर लेंगे। तभी मेघा का पति कहने लगा, अपने पैसे मैं ऐसे कैसे भूल जाऊं? ऐसा करो, तुम गांव के प्रधान के पास जाओ और उससे सारी बातें बताओ। वह जरूर पड़ोसी से हमारे पैसे वापस दिलवा देगा। मेघा अपने पति के कहने पर गांव के प्रधान के पास पहुंच गई। गांव के प्रधान ने जैसे ही मेघा को देखा, वह भी मेघा की सुंदरता पर मोहित हो गया और वह मेघा को किसी तरह से पाना चाहता था। वह मेघा से कहने लगा, कहो, कैसे आना हुआ? मेघा ने उसे सारी बातें बताई। वह प्रधान कहने लगा, मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे पड़ोसी से वापस दिलवा दूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मेघा कहने लगी, कौन सी बात प्रधान जी? तभी प्रधान ने कहा, तुम्हें मेरे दिल की इच्छा पूरी करनी होगी। एक रात तुम्हें मेरे साथ गुजारना होगा। यह सुनकर मेघा को बहुत गुस्सा आ गया और वह प्रधान को गाली देने लगी। इतना सुनकर प्रधान भी क्रोधित हो गया और वह कहने लगा, जा, तू अपने पैसे भूल जा। तेरे पैसे पड़ोसी से अब तुझे कोई वापस नहीं दिलवा सकता। बेचारी मेघा चुपचाप उदास होकर वहां से चली आई और अपने पति से कहने लगी, आप अपने पैसे भूल क्यों नहीं जाते? कोई हमारे पैसे वापस नहीं दिलवा सकता। तभी वह कहने लगा, मैं अपनी मेहनत की कमाई को कैसे भूल जाऊं? मेघा के समझाने पर वह कुछ दिन तक तो चुप रहा, परंतु फिर एक दिन वह मेघा से कहने लगा, ऐसा करो, तुम थानेदार के पास जाओ, वह अवश्य हमारी मदद करेगा। अपने पति के कहने पर मेघा थानेदार के पास पहुंच गई। उसे बड़ी उम्मीद थी कि थानेदार उसकी मदद जरूर करेगा, परंतु थानेदार भी वैसा ही निकला। वह मेघा से कहने लगा, बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं तुम्हारी समस्या का निवारण जरूर करूंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई तुम्हारी मदद किए बिना रह ही नहीं सकता। मेघा को यह बात थोड़ी अटपट लगी, परंतु वह कहने लगी, मेरे पति ने अपने दोस्त के पास अपना पैसा रख दिया था, परंतु अब वह हमारे पैसे वापस देने से मना कर रहा है। इसके लिए मैं अपने गांव के प्रधान के पास गई, परंतु उसने भी मेरी कोई मदद ना की, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। थानेदार कहने लगा, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे उस पड़ोसी से दिलवा दूंगा, परंतु आज रात तुम मेरे साथ मेरे थाने पर ही रुक जाओ और मेरे दिल की प्यास बुझा दो। सुबह होते ही मैं पड़ोसी से सारे पैसे वापस दिलवा दूंगा। मेघा को बहुत गुस्सा आ गया और वह न जाने क्या क्या उस थानेदार को कहकर वहां से रोते हुए चली आई। वह अपने पति के पास आई और कहने लगी, अब आप मुझसे अपने पैसे वापस लाने के लिए किसी के सामने मदद के लिए मत भेजिएगा, क्योंकि कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। यह सब सुनकर सुनार बहुत दुखी हो गया और वह मन ही मन खुद को कोसने लगा कि उसने पड़ोसी के पास अपने पैसे क्यों रखे और उसने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसकी पत्नी ही है जो इस बुरे वक्त में उसका साथ दे रही है। सुनार अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा। तभी मेघा कहने लगी, आप मुझसे माफी मत मांगे। आप जैसे भी हैं हमारे पति हैं। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
परंतु अब समय आ गया है कि हमें पड़ोसी को मजा चखाना है। इसीलिए आप मेरी बात माने और कुछ दिनों के लिए मेरे मायके में रहें, ताकि मैं यहाँ रहकर उन सबसे बदला ले सकूं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। उसने अपने पति को सारी योजना बता दी और कुछ दिनों के लिए अपने पति को अपने मायके में छोड़ आई। फिर उसने अपने घर की नौकरानी को सारी बातें सही से समझा दी और कहने लगी, तुम जल्दी जल्दी सारे घर की सफाई कर डालो और घर को सुंदर सा सजा दो। उसके बाद वह पड़ोसी के घर गई और पड़ोसी से कहने लगी, मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पड़ोसी कहने लगा, तुम चलकर खुद मेरे पास आई हो, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तुम मुझसे माफी मत मांगो। तभी मेघा कहने लगी, तो क्या कल सुबह तुम मेरे घर पर खाने के लिए आ सकते हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेघा की यह बात सुनकर पड़ोसी भूला ना समाया। उसके मन में अरमान फिर से जाग उठे और वह कल का इंतजार करने लगा। मेघा चुपचाप वहां से चली आई और फिर गांव के प्रधान के पास गई। उसने गांव के प्रधान से भी वैसे ही माफी मांगी और अपने घर पर खाने पर बुला लिया। उसके बाद वह थानेदार के पास गई। थानेदार से भी उसने बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा कि अपने पड़ोसी और गांव के प्रधान से कहा। तीनों अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन मेघा नहा धोकर एकदम दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गई। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मेघा ने दरवाजा खोला तो देखा उसका पड़ोसी आया हुआ है। पड़ोसी भी एकदम बन ठनकर इत्र लगाकर आया हुआ था। मेघा बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आई और कहने लगी, बड़ी देर लगा दी आने में। तभी पड़ोसी ने कहा, हाँ, तुमसे मिलना जो था, इसीलिए थोड़ा खुद को संवार रहा था। मेघा ने उसके लिए बड़े ही प्यार से अच्छे अच्छे पकवान लगाए। दोनों ने मिलकर वे सारे पकवान खाए। उसके बाद मेघा कहने लगी, अब आप अपने कपड़े उतार दीजिए, क्योंकि आज आपको मेरे साथ यहीं पर रहना है। पड़ोसी ने मेघा की यह बात सुनी तो वह तो एकदम उठकर खड़ा हो गया और उसने तुरंत ही अपने कपड़े उतार डाले। तभी अचानक से दरवाजे से खटखट की आवाज आई। मेघा ने पूछा, कौन है दरवाजे पर? तभी बाहर से उसकी नौकरानी बोलती है, मालकिन तुम्हारा भाई आया है। मेघा ने थोड़ा घबराने का नाटक किया और वह पड़ोसी से कहने लगी, आप चुपचाप यहीं बैठे रहिए, मैं कैसे तैसे अपने भाई को समझा बुझाकर वापस भेजकर आती हूँ। पड़ोसी कहने लगा, जल्दी आना, अब इंतजार नहीं होता। मेघा कहने लगी, बस थोड़ी देर, मैं अभी आई। मेघा कमरे से बाहर निकली और दरवाजे पर ताला लगा ली। उसके बाद वह दरवाजे पर गई। उसने दरवाजे पर देखा तो गांव का प्रधान आया हुआ था। वह भी बड़ा ही बन ठनकर आया था। मेघा को देखते ही वह बड़ा खुश हो गया और मेघा के लिए वह उपहार भी लाया था। मेघा ने उपहार को अपने पास रख लिया और वह चुपचाप गांव के प्रधान को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। वहां पर उसने प्रधान को अच्छे से खाना खिलाया। फिर वह कहने लगी, ऐसा करिए, आप अपने कपड़े उतार दीजिए, क्योंकि आज आप मेरे साथ ही रुकेंगे। प्रधान ने तुरंत कपड़े निकाल दिए। तभी फिर से दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। मेघा ने आवाज देकर पूछा, दरवाजे पर कौन है? नौकरानी ने फिर से कहा, मालकिन आपका भाई आया है। प्रधान एकदम से घबरा गया। मेघा ने भी घबराने का नाटक किया। तभी मेघा कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरा भाई आया है। प्रधान भी कहने लगा, कुछ भी करो, परंतु वह मुझे देख ना पाए। तभी मेघा ने कमरे के एक कोने में रखे संदूक की तरफ इशारा किया और कहने लगी, तुम चुपचाप इसमें जाकर छिप जाओ। जैसे ही भाई वापस चला जाएगा, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। प्रधान चुपचाप
उस संदूक के एक हिस्से में जाकर बैठ गया। वह संदूक दो हिस्सों में बटा हुआ था। मेघा ने एक हिस्से पर ताला लगा लिया जिसमें प्रधान छिपकर बैठा था। उसके बाद वह दरवाजे पर गई। उसने देखा कि दरवाजे पर थानेदार आया हुआ है। मेघा ने थानेदार को देखा और मुस्कुराकर बोला, बड़ी देर कर दी आने में। थानेदार कहने लगा, क्या करूं, तुमसे मिलने की बेचैनी में मैं भूल ही गया था कि मैं एक थानेदार हूं, और फिर मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, इसीलिए उसे निपटाते निपटाते थोड़ी देर हो गई है। मेघा उसे पकड़कर अंदर लाती हैं और कहती हैं, अब वक्त क्यों जाया कर रहे हो, आओ चुपचाप बैठकर मेरे पास खाना खाओ। खाना खाने के बाद मेघा ने थानेदार से भी कहा, ऐसा करो, तुम अपने कपड़े उतार दो, क्योंकि आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रुकना है। थानेदार ने भी तुरंत ही अपने सारे कपड़े उतार दिए। इतने पर दरवाजे पर फिर से खटखट की आवाज सुनाई देती है। मेघा कहने लगी, कौन है दरवाजे पर? तभी उसकी नौकरानी ने कहा, मालकिन, आपके पड़ोसी आए हैं मालिक का हालचाल लेने के लिए। मेघा एकदम से घबरा गई और थानेदार भी घबराने लगा। उसने मेघा से कहा, कुछ भी करो, परंतु कोई यह न देख पाए कि मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो सब क्या समझेंगे। मेघा कहने लगी, तुम घबराओ नहीं, मैं कुछ उपाय सोचती हूँ। तभी मेघा ने संदूक की तरफ इशारा किया और कहने लगी, संदूक का जो हिस्सा खुला हुआ है तुम जाकर उसमें छिप जाओ। मैं कैसे तैसे पड़ोसियों को टालकर उन्हें भेजती हूँ, उसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। थानेदार कहने लगा, जरा जल्दी करना, संदूक में दम घुट सकता है। मेघा कहने लगी, हाँ हाँ, जल्दी से छिप जाओ इस संदूक में। थानेदार उस संदूक में छिपकर बैठ गया और मेघा ने ताला लगा लिया। उसके बाद वह दरवाजे पर गई और उसने दरवाजा खोल दिया। नौकरानी घर के अंदर आ गई और वह जोर जोर से शोर मचाने लगी, हमारे घर में चोर घुस आया है। मेघा भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। थोड़ी ही देर में गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और कहने लगे, चोर कहाँ है? मेघा ने उस कमरे की तरफ इशारा किया जहां पर उसका पड़ोसी अधनंगी अवस्था में बैठा हुआ था। गांव वालों ने दरवाजा खोला और जैसे ही गांव वालों ने देखा कि यह तो सुनार का पड़ोसी है, सभी लोगों ने उसकी खूब पिटाई की। वह अधमरा हो गया। उसके बाद सभी लोग राजा के पास उसे ले गए। मेघा ने सारी बातें राजा को बताई। पड़ोसी राजा के सामने मुकर गया और कहने लगा, मैंने सुनार के कोई भी पैसे नहीं लिए, उल्टा मेघा ने मुझे अपने पास बुलाया था, इसीलिए तो मैं उससे मिलने उसके घर गया था। तभी मेघा कहने लगी, यह झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इसका पता तो हम लगाकर रहेंगे। तभी मेघा कहने लगी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं साबित कर सकती हूँ कि यह जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तभी राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम साबित करो। मेघा ने राजा के सैनिकों से कहकर अपना संदूक राजा के दरबार में बुलवाया और फिर राजा से कहने लगी, इस संदूक के चारों ओर आग जलाओ। उसके बाद यह संदूक आपको बता देगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। राजा को मेघा की बात समझ में न आ रही थी, परंतु उसने मेघा की बात मानकर संदूक के चारों ओर आग लगवा दिया। जैसे ही आग की लपटें संदूक पर पड़ी, तभी अंदर से एक साथ दो आवाजें निकली और आवाजें कह रही थी कि मेघा जो कह रही है वह सच कह रही है। दरबार में बैठे सभी लोग बड़ी हैरानी के साथ उस संदूक की ओर देख रहे थे। तभी मेघा ने राजा से कहा, आप इन दोनों के ताले तोड़वा दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस संदूक में से आवाजें कहाँ से आ रही हैं। राजा ने जब संदूक के ताले तोड़वाए तो उसमें से गांव का प्रधान और थानेदार निकला। दोनों के दोनों
अर्धनंगी अवस्था में थे। दोनों ने सिर्फ लंगोट पहन रखी थी। शर्म की मारी उनका सिर जमीन की तरफ झुका हुआ था। राजा ने मेघा से सारी सच्चाई पूछी। मेघा ने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। उसके बाद राजा ने गांव के प्रधान और थानेदार को कैद में डलवा दिया और पड़ोसी को आदेश दिया कि सुनार के सारे पैसे चुपचाप उसे वापस कर दिए जाए। सुनार ने मेघा को उसके पति के सारे पैसे वापस कर दिए। उसके बाद राजा ने सुनार के पड़ोसी को एक गधे पर बैठाकर अर्धनंगी अवस्था में चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। सभी लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, परंतु अब वह क्या कर सकता था। इस प्रकार मेघा ने अपनी इज्जत भी बचा ली और अपने पति के सारे पैसे भी वापस पा ली। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।